क्या प्यार एक पिंजरा है जिसे हम मुक्ति समझते हैं? क्या जिसे हम अपना कहते हैं उसे सच में अपना बना पाते हैं या केवल एक भ्रम में जीते हैं? कभी सोचा है यदि प्रेम बिना किसी अधिकार के हो तो क्या वो प्रेम रहेगा या मात्र एक दिखावा बनकर रह जाएगा? आज हम प्रेम की ऐसी गहराई में उतरेंगे जहां उसके हर सच को बेपर्दा किया जाएगा। नमस्ते, आप देख रहे हैं मानवीय व्यवहार और गहरे मनोविज्ञान की परतें खोलने वाला आपका पसंदीदा मंच। आज हम एक ऐसे सवाल से जूझने जा रहे हैं जो हमारी रातों की नींद और दिन का चैन छीन सकता है। एक ऐसा सवाल जो हर रिश्ते की नींव को हिला कर रख देता है। क्या प्रेम बिना किसी अधिकार के संभव है? क्या सच में कोई किसी को बिना इस उम्मीद के प्यार कर सकता है कि वो उस पर अपना हक जता सके, उसे अपना कह सके, उसे अपनी शर्तों पर बांध सके? ये सवाल सुनने में जितना सरल लगता है, इसका जवाब उतना ही जटिल, उतना ही भ्रमित करने वाला और उतना ही सच्चाई के करीब है। सोचिए, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला भाव क्या आता है? क्या यह समर्पण होता है या अधिकार? क्या हम बस देना चाहते हैं या कुछ पाने की उम्मीद भी रखते हैं? क्या हम सोचते हैं कि ये व्यक्ति अब मेरा है, इसकी भावनाएं मेरी हैं, इसका समय मेरा है और इसका भविष्य भी मेरे साथ ही जुड़ा है? ये मेरा और तुम्हारा का खेल ही तो है जो प्रेम की सबसे पवित्र भावना को अक्सर एक सौदे में बदल देता है। हम कहते हैं कि हम प्यार करते हैं, लेकिन असल में हम अधिकार जमाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारी उम्मीदों पर खरा उतरे, हमारी इच्छाओं को पूरा करे और हमारी शर्तों को स्वीकार करे। और जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? दुख, गुस्सा, निराशा और फिर उस प्रेम पर सवाल। हमारा समाज, हमारी कहानियां, हमारी फिल्में और यहाँ तक कि हमारी परवरिश भी हमें यही सिखाती है कि प्रेम का मतलब है पूर्ण समर्पण और उस समर्पण के बदले में दूसरे पर एक प्रकार का अधिकार। हीरो हीरोइन एक दूसरे को अपना कहते हैं, उनके जीवन की हर खुशी, हर गम एक दूसरे से जुड़ा होता है और यहीं से शुरू होती है वो सूक्ष्म बेड़ियों की जंजीर जिसे हम प्रेम कहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमसे प्यार करता है तो उसे हमारी हर बात माननी चाहिए, हमारी हर भावना को समझना चाहिए और हमारी हर जरूरत को पूरा करना चाहिए। यह एक अदृश्य अनुबंध है, एक मानसिक समझौता जो अक्सर बिना किसी की जानकारी के ही बन जाता है। इस समझौते में एक पक्ष दूसरे पर अनजाने में ही सही अधिकार का दावा करने लगता है। यह अधिकार कहां से आता है? इसकी जड़ें कहां हैं? क्या यह हमारी असुरक्षा से उपजता है? क्या यह इस डर से आता है कि अगर हमने सामने वाले को पूर्ण स्वतंत्रता दी तो वह हमें छोड़कर चला जाएगा? या यह हमारी इच्छा है कि हम हर चीज को नियंत्रित करें, यहां तक कि भावनाओं को भी? शायद ये सभी कारण एक साथ मिलकर प्रेम में अधिकार के बीज बोते हैं। हम बचपन से ही सीखते हैं कि जो हमारा है उसे हमें सहेज कर रखना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए। और जब बात रिश्तों की आती है तो हम इस सीख को प्रेम पर भी लागू कर देते हैं। हम अपने प्रेमी या प्रेमिका को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं, जिसे हमें बचाना है, जिसे हमें किसी और से बांटना नहीं है। यह सोच प्रेम को एक खुला आकाश नहीं बल्कि एक सोने का पिंजरा बना देती है, जहां कैद तो खूबसूरत होती है लेकिन मुक्ति नहीं मिलती। प्रेम में अधिकार का यह भाव अक्सर ईर्ष्या, संदेह और नियंत्रण की भावना को जन्म देता है। जब हमें लगता है कि हमारा अधिकार खतरे में है तो हम बेचैन हो जाते हैं। हम अपने साथी के हर कदम पर नजर रखने लगते हैं, उसके दोस्तों से, उसके फोन कॉल से और उसके सोशल मीडिया से भी हमें समस्या होने लगती है। हम उससे सवाल पर सवाल करते हैं, उसे अपनी पसंद नापसंद बदलने के लिए मजबूर करते हैं और धीरे धीरे उसकी अपनी पहचान मिटाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यह प्यार है, हम सोचते हैं कि हम उसकी परवाह कर रहे हैं, लेकिन क्या यह सचमुच परवाह है या सिर्फ अपनी असुरक्षाओं को छुपाने का एक तरीका? क्या यह प्यार है या सिर्फ अपने एकाकीपन को भरने का एक प्रयास जहां दूसरा व्यक्ति केवल एक साधन बन जाता है? इस अधिकार की भावना का एक और गहरा पक्ष है बदले की उम्मीद। हम अक्सर यह मानते हैं कि अगर हमने किसी के लिए कुछ किया है तो उसे भी हमारे लिए कुछ करना चाहिए। मैंने तुम्हें अपना समय दिया तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैंने तुम्हें अपना दिल दिया तो तुम्हें मेरी ही दुनिया में रहना चाहिए। ये लेन देन का संबंध प्रेम को एक व्यापारिक समझौते में बदल देता है। हम अपने प्रेम को एक निवेश की तरह देखते हैं जिसमें हम कुछ डालते हैं और बदले में कुछ पाने की उम्मीद करते हैं। और जब उम्मीदें टूटती हैं तो हम खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं, धोखा खाया हुआ महसूस करते हैं।
यहीं से रिश्ते में कड़वाहट आनी शुरू होती है, जहां प्यार की जगह शिकायतें और हिसाब किताब ले लेता है। बिना अधिकार के प्रेम की कल्पना करना ही कई लोगों के लिए भयावह हो सकता है, क्योंकि अगर अधिकार नहीं है तो सुरक्षा कहाँ है। अगर कोई मेरा नहीं है तो वह मुझे छोड़कर जा सकता है। अगर कोई मेरी शर्तों पर नहीं चलता तो मैं उस पर भरोसा कैसे करूं। ये डर हमारे अंदर इतना गहरा बैठा है कि हम स्वतंत्रता को प्रेम का दुश्मन समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है दो आत्माओं का एक हो जाना, जहां तुम और मैं नहीं, केवल हम बचे। लेकिन क्या हम का मतलब यह है कि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी पहचान और इच्छाओं का त्याग करके खुद को पूरी तरह से खो दे? या हम का मतलब है दो पूर्ण और स्वतंत्र व्यक्तियों का एक साथ होना, जहां हर कोई अपनी पहचान बनाए रखते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करता है, एक दूसरे का साथ देता है। हमारा मन अक्सर प्रेम को एक वस्तु के रूप में देखता है, जिसे हम प्राप्त कर सकते हैं, जिस पर हम स्वामित्व जमा सकते हैं। लेकिन प्रेम कोई वस्तु नहीं है, यह एक भावना है, एक अनुभव है जो जितना मुक्त होता है उतना ही गहरा होता है। यदि हम इसे बांधने की कोशिश करते हैं तो यह दम घुटकर मर जाता है, एक फूल की तरह जिसे यदि हम डाली से तोड़कर अपनी मुट्ठी में बंद कर ले तो वह मुरझा जाता है, लेकिन अगर उसे डाली पर खिलने दे तो वह अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरता है, सबको आनंद देता है। प्रेम भी ऐसा ही है। जब हम उसे बिना किसी अधिकार के, बिना किसी शर्त के, बिना किसी उम्मीद के खिलने देते हैं, तभी वो अपनी पूरी सुंदरता दिखाता है। लेकिन क्या यह संभव है? क्या वाकई कोई इंसान इस हद तक निस्वार्थ हो सकता है कि वह अपने प्यार को पूरी तरह से मुक्त छोड़ दे? यह सवाल हमें अपनी मानवीय प्रकृति की गहराई में झांकने पर मजबूर करता है। क्या हम सिर्फ स्वार्थी इच्छाओं के पुतले हैं, या हमारे भीतर त्याग और असीमित प्रेम की क्षमता भी है? यदि प्रेम में अधिकार का भाव न हो तो क्या वह प्रेम अधिक सच्चा, अधिक शुद्ध नहीं होगा? जहां देने में ही संतोष हो, पाने की कोई लालसा ना हो, जहां उपस्थिति ही पर्याप्त हो, स्वामित्व की आवश्यकता ना हो। सोचिए, एक ऐसे रिश्ते की कल्पना कीजिए जहां आप अपने साथी से प्यार करते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसके दुख में साथ होते हैं, लेकिन उस पर कोई हक नहीं जताते। आप उसे अपनी पसंद का जीवन जीने की पूरी आजादी देते हैं, अपनी इच्छाओं का पालन करने की अनुमति देते हैं। आप उसे एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, न कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के साधन के रूप में। क्या ऐसा प्रेम आपको अधिक हल्का, अधिक स्वतंत्र महसूस नहीं कराएगा? क्या ऐसा प्रेम आपको खुद को भी अधिक प्यार करने का मौका नहीं देगा? जब आप किसी को मुक्त करते हैं तो आप खुद को भी मुक्त करते हैं। आप उस भारी बोझ से मुक्त हो जाते हैं जो उम्मीदों, ईर्ष्या और नियंत्रण के कारण आपके कंधों पर आ जाता है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है। हम अक्सर दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि हम खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। हम अपनी असुरक्षाओं को दूसरों पर थोपते हैं, ये सोचते हुए कि अगर दूसरा बदल जाएगा तो हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम अपनी आंतरिक दुनिया को नहीं समझते, अपनी सुरक्षाओं का सामना नहीं करते, तब तक कोई भी रिश्ता कितना भी प्रेम पूर्ण क्यों ना हो, हमें पूर्ण संतोष नहीं दे सकता। बिना अधिकार के प्रेम की राह पर चलने के लिए सबसे पहले हमें खुद को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारा सुख किसी और पर निर्भर नहीं करता और हमारा प्रेम किसी और को बांधने का साधन नहीं है। प्रेम में अधिकार का त्याग करना अपने भीतर की उस गहरी इच्छा को चुनौती देना है जो कहती है कि जो मेरा है वो मेरा ही रहेगा। यह उस डर का सामना करना है जो हमें बताता है कि अगर मैंने उसे मुक्त किया तो मैं उसे खो दूंगा। लेकिन क्या हम किसी ऐसी चीज को खो सकते हैं जो वास्तव में हमारी कभी थी ही नहीं? क्या हम किसी ऐसी चीज पर अधिकार जता सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अपनी पहचान रखती हो? प्रेम तो एक हवा की तरह है जिसे मुट्ठी में कैद नहीं किया जा सकता। अगर आप उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह उंगलियों से रिस कर निकल जाती है, लेकिन अगर आप उसे खुला छोड़ देते हैं तो वह आपको छू कर जाती है, आपको ताजगी देती है। कई बार हम बिना अधिकार के प्यार का नाम देकर एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां हम अपनी भावनाओं को ही दबाने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि अगर हमने अपनी कोई इच्छा व्यक्त की तो ये अधिकार जताना हो जाएगा। ये एक गलत धारणा है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, अपनी जरूरतों को सामने रखना, यह अधिकार जताना नहीं है, यह संवाद है, यह साझेदारी है। असली चुनौती यह है कि हम अपनी जरूरतों और इच्छाओं को सामने रखें, लेकिन दूसरे से उन्हें पूरा करने की जिद ना करें। उसे यह आजादी दे कि वह अपनी मर्जी से निर्णय ले। यहीं पर प्रेम की सच्ची परीक्षा होती है।
क्या हम अपनी भावनाओं को इतनी गहराई से व्यक्त कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति स्वेच्छा से हमारे साथ रहना चाहे, या हम उसे अपनी इच्छाएं थोपने के लिए मजबूर करते हैं? अधिकार और अपेक्षाएं अक्सर प्रेम को एक बोझ बना देती हैं। जब हम अपने साथी से असीमित अपेक्षाएं रखते हैं तो हम अनजाने में ही उसे एक ऐसे सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं जिसमें वह फिट नहीं बैठता। हम उसे लगातार बदलने की कोशिश करते हैं ताकि वह हमारी कल्पना के आदर्श प्रेमी जैसा बन जाए, लेकिन हर व्यक्ति अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र होता है। प्रेम का अर्थ किसी को बदलना नहीं, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करना है जैसा वह है, उसकी कमियों और खूबियों के साथ, उसकी खुशियों और गमों के साथ। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम उसे अपनी असलियत में प्यार कर पाते हैं, न कि अपनी कल्पना में। ये यात्रा आसान नहीं है, ये मानवीय स्वभाव के विरुद्ध प्रतीत हो सकती है, लेकिन ये ऐसी यात्रा है जो प्रेम को एक नई परिभाषा देती है, एक नई ऊंचाई देती है। ये हमें सिखाती है कि प्रेम देना है, पाना नहीं। प्रेम स्वतंत्रता है, बंधन नहीं। प्रेम विश्वास है, संदेह नहीं। और प्रेम स्वीकृति है, शर्त नहीं। जब हम इस रास्ते पर चलते हैं तो हम न केवल अपने रिश्तों को बल्कि खुद को भी एक नई दिशा देते हैं। हम सीखते हैं कि कैसे अपने भीतर की असुरक्षाओं से निपटना है, कैसे दूसरों को उनकी पूरी स्वतंत्रता के साथ प्यार करना है, और कैसे अपने जीवन को किसी और पर निर्भर न रखकर खुद के भीतर से खुशी प्राप्त करनी है। हमारा समाज हमें सिखाता है कि प्रेम एक प्रकार का बंधन है, एक मालिकाना हक है, वह मेरा है या वह मेरी है, जैसे वाक्य प्रेम के आधार बन गए हैं। लेकिन क्या यह वास्तव में प्रेम है, या यह सिर्फ एक सामाजिक संरचना है जिसे हमने प्रेम का नाम दे दिया है? जब कोई व्यक्ति कहता है कि तुम सिर्फ मेरे हो, तो क्या वो प्रेम व्यक्त कर रहा है या अधिकार जमा रहा है? यह एक सूक्ष्म अंतर है, लेकिन यही अंतर एक रिश्ते को स्वर्ग बना सकता है या नर्क। बिना अधिकार के प्रेम का मतलब ये नहीं है कि रिश्ते में कोई सीमाएं नहीं होंगी या कोई प्रतिबद्धता नहीं होगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि ये सीमाएं और प्रतिबद्धताएं डर या अधिकार की भावना से नहीं, बल्कि आपसी सम्मान, समझ और स्वेच्छा से तय होंगी। आप अपने साथी के साथ एक साझा जीवन चुन सकते हैं, लेकिन यह चुनाव दबाव या स्वामित्व के कारण नहीं होगा, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के जीवन को समृद्ध करना चाहते हैं। यह एक क्रांति है, प्रेम की दुनिया में एक चुपचाप क्रांति। ये हमें उस जाल से बाहर निकलने का मौका देती है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। वो जाल जिसमें हम सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है दूसरे को अपनी इच्छाओं के अनुसार चलाना, उसे अपने वश में करना। यह हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम तो उसे मुक्त करने में है, उसे अपनी पूरी क्षमता के साथ खिलने देने में है। जब आप अपने साथी को मुक्त करते हैं तो आप उसे एक अनमोल उपहार देते हैं, उसकी अपनी पहचान, उसकी अपनी स्वतंत्रता, और बदले में आपको भी वही स्वतंत्रता मिलती है। अगले भाग में हम इस बात पर गहराई से चर्चा करेंगे कि यह बिना अधिकार के प्रेम कैसे व्यवहार में लाया जा सकता है। हम उन चुनौतियों को समझेंगे जो इस रास्ते पर आती है, और उन मनोवैज्ञानिक बाधाओं को भी देखेंगे जो हमें ऐसा प्रेम करने से रोकती है। हम देखेंगे कि क्या यह केवल एक आदर्शवादी सपना है या इसे वास्तविक जीवन में भी जिया जा सकता है। जुड़े रहिए, क्योंकि प्रेम की ये यात्रा अभी शुरू हुई है और इसमें कई अनकहे सच सामने आने वाले हैं। अधिकार की इस जटिल पहेली में हम अक्सर खुद को एक ऐसे मायाजाल में उलझा हुआ पाते हैं जहां प्रेम और स्वामित्व की रेखाएं धुंधली हो जाती है। हम में से कितने लोग हैं जो यह दावा कर सकते हैं कि उन्होंने कभी अपने प्रेम में किसी भी प्रकार का अधिकार महसूस नहीं किया? यह एक सूक्ष्म भावना है जो अक्सर प्रेम के ही चूल्हे में छिपी होती है, और जब तक हम इसकी गहराइयों में उतरते हैं तब तक यह हमारे संबंधों की नींव को अंदर से खोखला कर चुकी होती है। यह अधिकार की भावना कहां से पनपती है? क्या यह मानव स्वभाव का एक अंतर्निहित हिस्सा है, या यह हमारी सामाजिक और भावनात्मक कंडीशनिंग का परिणाम है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। असुरक्षा की भावना इसका सबसे बड़ा पोषक तत्व है। जब हम स्वयं को अपर्याप्त या कमजोर महसूस करते हैं तो हम दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी आंतरिक शून्यता को भरने का प्रयास करते हैं। प्रेम एक शक्तिशाली भावना है, और जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उसे अपने पास, अपने जीवन में रखना चाहते हैं। लेकिन ये रखना कब स्वामित्व में बदल जाता है, इसका हमें पता भी नहीं चलता। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां आप किसी के प्रति अगाध प्रेम महसूस करते हैं। ये प्रेम आपको उसे हर खुशी देने, उसकी हर जरूरत पूरी करने के लिए प्रेरित करता है। आप उसके लिए त्याग करते हैं, बलिदान देते हैं,
आपके मन में एक अदृश्य खाता खुल जाता है जिसमें आप अपने हर त्याग, हर प्रयास को दर्ज करते जाते हैं, और फिर अनजाने में ही आपके अवचेतन मन में यह अपेक्षा जन्म ले लेती है कि जब मैंने इतना कुछ किया है तो मुझे भी कुछ मिलना चाहिए, मुझे भी उसके समय पर, उसकी भावनाओं पर, उसके निर्णयों पर अधिकार होना चाहिए। यह है अधिकार का वह सूक्ष्म बीज जो प्रेम की उर्वर भूमि में बोया जाता है। यह सिर्फ एक तरफा प्रेम की बात नहीं है, यह उन संबंधों में भी गहरे तक बैठा होता है जहां दोनों साथी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। एक साथी दूसरे से उम्मीद करने लगता है कि वह उसकी हर बात माने, उसके हिसाब से चले, अपने दोस्तों से दूरी बनाए, अपने शौक छोड़ दे। यह सब प्रेम के नाम पर होता है। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं इसलिए तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। ये वो वाक्यांश है जो अधिकार की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। यहाँ प्रेम एक लेन देन बन जाता है जहां भावनाएं सिक्के की तरह इस्तेमाल की जाती है। इसकी एक और गहरी परत है असुरक्षा की। जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो हमें उसे खोने का डर भी सताता है। ये डर हमें नियंत्रणकारी बना देता है। हम उसके हर कदम पर नजर रखना चाहते हैं, उसके हर संपर्क को जानना चाहते हैं। तुम किससे बात कर रहे हो, तुम कहां जा रहे हो, तुम्हारे फोन में क्या है, ये सवाल प्रेम के नहीं, असुरक्षा और स्वामित्व के सूचक हैं। हम दूसरे व्यक्ति को एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं जिसे हम अपनी मर्जी से नियंत्रित कर सकते हैं ताकि वो हमसे दूर ना जा सके। ये भूल जाते हैं कि प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति है। ये वह स्वतंत्रता है जो दूसरे को फलने फूलने का अवसर देती है, न कि उसे पिंजरे में बंद करने की चाहत। कई बार यह अधिकार की भावना हमारे बचपन के अनुभवों से भी जुड़ी होती है। हो सकता है कि हमने बचपन में कभी उपेक्षा महसूस की हो, या किसी ने हमें यह सिखाया हो कि प्रेम का अर्थ ही है किसी पर अपना दावा ठोकना। फिल्मों और कहानियों में भी हमें अक्सर ऐसा ही दिखाया जाता है, जहां नायक नायिका के पीछे पड़ता है, उसके हर फैसले पर अपना अधिकार जताता है और इसे सच्चा प्रेम मान लिया जाता है। यह हमारी धारणाओं को इतना विकृत कर देता है कि हम प्रेम और स्वामित्व के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं। मानवीय व्यवहार का यह अंधेरा पक्ष हमें दिखाता है कि कैसे हमारा प्रेम दूसरे के लिए एक जेल बन सकता है। जब हम किसी पर अधिकार जताते हैं तो हम उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी पहचान और उसके आत्मसम्मान को छीन लेते हैं। यह एक सूक्ष्म लेकिन विनाशकारी प्रक्रिया है। पहले ये छोटे छोटे नियंत्रणों से शुरू होती है। तुम ये कपड़ा मत पहनो, तुम उस दोस्त से बात मत करो। फिर ये उसके निर्णयों पर हावी होने लगती है, तुम ये नौकरी मत करो, तुम इस शहर में मत रहो। अंततः ये दूसरे व्यक्ति को एक कठपुतली बना देती है जो केवल आपके इशारों पर नाचता है। लेकिन क्या ये प्रेम है, या यह केवल आपकी अपनी जरूरतों और सुरक्षाओं और नियंत्रण की लालसा को पूरा करने का एक तरीका है? प्रेम अपने शुद्धतम रूप में दूसरे के अस्तित्व का सम्मान करना है, या उसे वैसा ही स्वीकार करना है जैसा वह है, उसकी अच्छाइयों और उसकी कमियों के साथ। लेकिन अधिकार की भावना इस स्वीकृति को नष्ट कर देती है। हम प्रेम में पड़ते हैं, लेकिन फिर हम उस व्यक्ति को अपनी छवि के अनुरूप ढालने का प्रयास करने लगते हैं। हम उसे परिवर्तित करना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन असल में हम उसे वह बनाना चाहते हैं जो हमें हमारे लिए सुविधाजनक लगे। यह प्रेम नहीं, यह स्वार्थ है। यह दूसरे को अपनी जरूरतों का एक उपकरण मात्र समझना है। अधिकार की यह भावना हमें दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करने से रोकती है। यदि आपका साथी आपसे असहमत है या उसकी अपनी अलग राय है, तो अधिकारवादी मन इसे एक चुनौती के रूप में देखता है। तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात क्यों नहीं मानोगे? ये तर्क प्रेम को एक युद्ध के मैदान में बदल देता है, जहां हर असहमति को व्यक्तिगत अपमान के रूप में देखा जाता है। यह भावनात्मक ब्लैकमेल का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां प्रेम को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है ताकि दूसरे को अपनी इच्छा के विरुद्ध झुकने पर मजबूर किया जा सके। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ये जरूर करोगे। ये वाक्यांश प्रेम के नाम पर की गई सबसे बड़ी भावनात्मक हिंसा में से एक है। अधिकार की भावना का एक और गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू है अदला बदली की मानसिकता। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं तो हमें भी उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। यह बाजारवाद का सिद्धांत है जो प्रेम में लागू नहीं होता। प्रेम में कोई खाता बही नहीं होती। प्रेम में दिया गया त्याग एक स्वतंत्र कार्य होता है, बिना किसी अपेक्षा के। लेकिन जब अधिकार की भावना हावी होती है तो हम अपने हर त्याग को एक निवेश के रूप में देखते हैं जिस पर हमें रिटर्न मिलना चाहिए। और यदि हमें वह रिटर्न नहीं मिलता तो हम नाराज होते हैं।
आक्रोशित होते हैं और दूसरे को दोषी ठहराते हैं। इस अधिकार की भावना में एक अजीबोगरीब मोह भी छिपा होता है। हम दूसरे व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी खुशियों का स्रोत, अपनी पहचान का हिस्सा, अपनी असुरक्षाओं का कवच मान लेते हैं। जब हम उससे अलग होने की कल्पना करते हैं तो हमें लगता है कि हम स्वयं का एक हिस्सा खो देंगे। यह डर हमें उस पर और अधिक अधिकार जताने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम अपनी पहचान को बनाए रख सके। यह व्यक्तिवाद के गहरे मनोविज्ञान से जुड़ा है, जहां हम अपनी आंतरिक कमियों को भरने के लिए दूसरों का उपयोग करते हैं। क्या ये प्रेम है या ये केवल एक गहन आसक्ति है जो हमारे अहंकार और असुरक्षाओं से पोषित होती है? क्या प्रेम को वास्तव में दूसरों पर नियंत्रण की आवश्यकता होती है? यदि हम सचमुच किसी से प्रेम करते हैं तो क्या हमें उसे अपनी शर्तों पर जीने की स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए? क्या हमें उसकी खुशी को अपनी इच्छाओं से ऊपर नहीं रखना चाहिए? यह अधिकार की भावना केवल दो व्यक्तियों के बीच के संबंधों तक सीमित नहीं है। यह माता पिता और बच्चों के बीच भी पनप सकती है। जहां माता पिता अपने बच्चों के जीवन पर पूर्ण अधिकार महसूस करते हैं, उनके भविष्य, उनके करियर, उनकी शादी के फैसलों पर अपनी इच्छा थोपते हैं। यह मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूं के नाम पर होता है, लेकिन अक्सर यह अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने और अपने बच्चों को अपनी इच्छाओं का विस्तार बनाने का एक तरीका बन जाता है। यहां भी प्रेम के साथ अधिकार का जहर घुल जाता है, जो अंततः संबंधों को तोड़ देता है। एक और सूक्ष्म तरीका जिससे अधिकार की भावना प्रकट होती है, वह है ध्यान और समय पर दावा जताना। तुम मुझे पर्याप्त समय नहीं देते, तुम मेरे बजाय दूसरों को ज्यादा महत्व देते हो। यह भी एक प्रकार का अधिकार है, जहां हम दूसरे व्यक्ति के समय और ध्यान को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का अपना एक जीवन होता है, अपने दोस्त होते हैं, अपने परिवार के सदस्य होते हैं, अपने शौक होते हैं। उसे अपनी ऊर्जा और समय को उन सभी चीजों में बांटने का अधिकार है। जब हम उस पर यह अधिकार जताते हैं तो हम उसे एकाकी और प्रतिबंधित महसूस कराते हैं। यह मानवीय व्यवहार का एक गहरा विरोधाभास है। हम प्रेम चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर इसे एक ऐसे पिंजरे में बंद कर देते हैं जहां से यह सांस भी नहीं ले पाता। हम स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन हम दूसरों की स्वतंत्रता को छीनने में संकोच नहीं करते, खासकर उनसे जिनसे हम प्रेम करते हैं। यह अधिकार की भावना प्रेम के मूल सिद्धांत के विपरीत है। प्रेम मुक्त करता है, बांधता नहीं। प्रेम देता है, मानता नहीं। प्रेम सम्मान करता है, नियंत्रण नहीं करता। बिना अधिकार के प्रेम की कल्पना करना हमारे लिए एक चुनौती हो सकती है, क्योंकि यह हमें अपनी सबसे गहरी असुरक्षाओं और नियंत्रण की इच्छाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है। इसका अर्थ है कि हमें खुद को इतना मजबूत बनाना होगा कि हम दूसरों की उपस्थिति को एक वरदान के रूप में देख सके, न कि एक ऐसी चीज जिसे हमें पकड़ कर रखना है। इसका अर्थ है कि हमें यह समझना होगा कि यदि कोई व्यक्ति हमसे प्रेम करता है तो वो स्वेच्छा से हमारे साथ रहना चाहेगा, न कि किसी मजबूरी या दबाव में। इस गहरे मनोविज्ञान को समझना, ये देखना कि कैसे अधिकार की भावना हमारे प्रेम संबंधों को जहर देती है, पहला कदम है। अगला कदम यह है कि हम अपने अंदर झांके, अपनी असुरक्षाओं और अपनी नियंत्रण की इच्छाओं को पहचानें। क्या हम अपने प्रेम में वास्तव में स्वतंत्रता और सम्मान को महत्व देते हैं, या हम केवल अपने अहंकार और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहते हैं? यह सवाल हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है, एक ऐसे प्रेम की ओर जहां कोई अधिकार नहीं, केवल स्वीकृति और समझ है। लेकिन क्या ऐसा प्रेम वास्तव में संभव है, और यदि हां, तो उसे कैसे प्राप्त किया जाए? प्रेम एक ऐसा एहसास जिसे हम सभी चाहते हैं, लेकिन क्या इस चाहत की गहराई में अधिकार की काली परछाई हमेशा छिपी रहती है? हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी खुद को समझा ले कि प्रेम मुक्त होना चाहिए, क्या हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड इस बात को स्वीकार कर पाता है? हम अक्सर कहते हैं कि तुम मेरे नहीं हो, लेकिन क्या ये सिर्फ शब्दों का मायाजाल है या हमारी भावनाओं की एक सच्ची अभिव्यक्ति? आज हम इसी पहेली की पत्ते खोलेंगे और देखेंगे कि बिना अधिकार के प्रेम की अवधारणा, कॉन्सेप्ट, असल में कितनी जटिल और कभी कभी कितनी क्रूर हो सकती है। हम जिस अधिकारहीन प्रेम की बात करते हैं वो अक्सर एक सुंदर आदर्श, इडियाल की तरह लगता है। किताबों में, फिल्मों में, कविताओं में इसे महानता का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन क्या यह मानवीय मन की सच्चाई से मेल खाता है? जब हम किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, जब हमारा दिल किसी के लिए धड़कना शुरू करता है, तो क्या उस व्यक्ति पर एक सूक्ष्म सा अधिकार बोध, सेंस ऑफ ओनरशिप पैदा नहीं हो जाता?
क्या हम नहीं चाहते कि वो व्यक्ति हमारी भावनाओं का सम्मान करे, हमारी उपस्थिति को महत्व दे और किसी और के साथ उस गहराई से न जुड़े जिससे वो हमारे साथ जुड़ा है? यही वो अदृश्य दीवार है जो आजाद प्रेम और अधिकार के बीच खड़ी होती है। हम दावा करते हैं कि हमें अधिकार नहीं चाहिए, लेकिन भीतर ही भीतर एक अनकही उम्मीद, एक अघोषित अपेक्षा, अनस्पोकन एक्सपेक्टेशन हमें बांधे रखती है। यह उम्मीद कि वो व्यक्ति हमें प्राथमिकता देगा, हमें समझेगा, हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। और जैसे ही यह उम्मीद टूटती है, जैसे ही हमें लगता है कि हमारा स्थान कोई और ले रहा है या हमें उतनी अहमियत नहीं मिल रही जितनी हम चाहते हैं, तब प्रेम के मुक्त होने का सारा दावा खोखला लगने लगता है। तब वो मीठा एहसास कड़वाहट में बदलने लगता है और मन में अधिकार की वही पुरानी चाहत फिर से सिर उठाने लगती है। सोचिए, आपने किसी से कहा कि आपको उस पर कोई अधिकार नहीं चाहिए, आप उसे पूरी आजादी देते हैं, आपने खुले हाथों से प्रेम किया। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने लगे, जब वो किसी और के साथ ज्यादा समय बिताने लगे, जब उसकी प्राथमिकताएं बदल जाएं, तो क्या आपको भीतर से एक टीस नहीं उठती? क्या एक कसक महसूस नहीं होती कि काश मैं उसके लिए उतना ही जरूरी होता? यह कसक ही अधिकार की भूखी आत्मा है जो तब और गहरा घाव करती है जब हमने जानबूझकर अपने अधिकार को त्यागने की कोशिश की होती है। यह आत्म छलावा, सेल्फ डिसेप्शन है कि हम मुक्त हैं, जबकि हमारा मन अभी भी उसी बंधन की तलाश में है। यह समझना जरूरी है कि मानवीय स्वभाव में अधिकार की जड़ें बहुत गहरी है। ये सिर्फ प्रेम तक सीमित नहीं है। हम अपनी चीजों पर, अपने विचारों पर, यहाँ तक कि अपने समय पर भी अधिकार चाहते हैं। यह एक सुरक्षा तंत्र, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है। जब हम किसी व्यक्ति पर अधिकार महसूस करते हैं तो हमें एक तरह की सुरक्षा मिलती है कि वह हमारे साथ है, वह हमें छोड़कर नहीं जाएगा। प्रेम में भी यह अधिकार बोध हमें भावनात्मक सुरक्षा देता है। यह हमें यह भरोसा दिलाता है कि हमारा प्यार व्यर्थ नहीं है, कि हम किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब हम इस अधिकार को त्यागने का प्रयास करते हैं तो हम खुद को उस सुरक्षा से वंचित कर देते हैं। हम अपने आप को एक ऐसे अनिश्चित समुद्र में धकेल देते हैं जहां लहरें कभी भी हमें कहीं भी ले जा सकती हैं। यह एक खतरनाक खेल है जहां एक तरफ तो हम स्वयं को उदार और परिपक्व व मैच्योर दिखाने की कोशिश करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा दिल हर पल किसी भी अनचाही घटना के लिए तैयार रहता है। यह हमें लगातार एक दुविधा में रखता है, क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या वो व्यक्ति मेरे पास रहेगा? क्या मेरा प्रेम वास्तव में मायने रखता है जब उस पर मेरा कोई अधिकार ही नहीं है? अधिकारहीन प्रेम कभी कभी एक चालाकी भरा हथियार भी बन जाता है। कुछ लोग इस अवधारणा का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि वे प्रेम के लाभ तो उठा सकें, लेकिन उसकी जिम्मेदारियों से बच सकें। वे कहते हैं, मैं तुम्हें आजाद रखता हूं, तुम भी मुझे आजाद रखो। लेकिन इस आजादी की आड़ में वे अपने विकल्पों को खुला रखते हैं। वे प्रतिबद्धता, कमिटमेंट से बचते हैं और वे भावनात्मक निवेश, इमोशनल इन्वेस्टमेंट तो लेते हैं, लेकिन खुद निवेश करने से कतराते हैं। ये एक तरफा रिश्ता बन जाता है जहां एक व्यक्ति प्रेम के नाम पर अपनी शर्तों पर खेलता है और दूसरा व्यक्ति आजादी के भ्रम में धीरे धीरे खोखला होता जाता है। सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जो ऐसे आजाद प्रेम में फंस जाता है। वह हर पल इस चिंता में जीता है कि कहीं उसका साथी किसी और की तरफ आकर्षित न हो जाए, कहीं उसे छोड़कर न चला जाए। उसे पता है कि वह अधिकार का दावा नहीं कर सकता क्योंकि उसने खुद ही इस अवधारणा को स्वीकार किया है। यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक जाल है जहां आप अपनी ही भावनाओं के कैदी बन जाते हैं। आप उस व्यक्ति को जाने भी नहीं दे सकते क्योंकि आप उसे प्रेम करते हैं, और आप उस पर अधिकार भी नहीं जता सकते क्योंकि आपने प्रेम को आजाद रखने का वादा किया है। यह एक ऐसी मानसिक यातना है जो भीतर से व्यक्ति को खोखला कर देती है। यह सिर्फ एक अवधारणा नहीं बल्कि एक जटिल मानवीय अनुभव है। प्रेम में अधिकार की कमी कभी कभी हमें अपने सबसे गहरे डर से रूबरू कराती है। अकेलापन, परित्याग, अबैंडनमेंट और पर्याप्त न होने का डर। जब हम किसी पर अधिकार नहीं जताते तो हमें यह भ्रम हो सकता है कि हम बहुत सशक्त और आत्मनिर्भर हैं। लेकिन जैसे ही हमारा प्रिय व्यक्ति हमसे दूर जाने लगता है या किसी और के साथ अपनी निकटता बढ़ाता है तो हमारी यह सशक्तता चकनाचूर होने लगती है। तब हमें एहसास होता है कि प्रेम में अधिकार सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि हमारे भावनात्मक अस्तित्व का एक हिस्सा भी है। हम समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि मेरा खिलौना, मेरी माँ, मेरा दोस्त,
मेरा घर, यह मेरापन हमें सुरक्षा और पहचान देता है। प्रेम कहानियों में भी हीरो हीरोइन एक दूसरे को मेरा कहते हैं, मेरे हो तुम गाते हैं। ये सब हमारे अवचेतन मन में गहरे उतर जाता है। जब हम बड़े होते हैं और हमें अधिकारहीन प्रेम के बारे में बताया जाता है तो हमारा मन एक विरोधाभास में फंस जाता है। एक तरफ समाज की सदियों पुरानी शिक्षा और दूसरी तरफ यह नया आधुनिक विचार। इस विरोधाभास से निपटना आसान नहीं होता। क्या अधिकारहीन प्रेम सिर्फ एक सुविधापूर्ण बहाना है ताकि हम अपने साथी को बिना किसी बंधन के अपनी शर्तों पर रख सकें, या यह वास्तव में मानवीय विकास का अगला चरण है, जहां हम इतनी परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं कि हम प्रेम को उसकी शुद्धतम रूप में स्वीकार कर सकें, बिना किसी स्वार्थ या अधिकार के? यह प्रश्न हमें अपनी ही गहराइयों में ले जाता है, जहां हमें अपनी असुरक्षाओं, अपनी इच्छाओं और अपने वास्तविक इरादों का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कहेंगे कि बिना अधिकार के प्यार ही सच्चा प्यार है, क्योंकि इसमें स्वार्थ नहीं होता। लेकिन क्या प्रेम में थोड़ी बहुत स्वार्थपरता स्वाभाविक नहीं है? क्या हम नहीं चाहते कि जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं वह भी हमें उसी गहराई से प्रेम करे? क्या ये चाहत स्वार्थ नहीं है? क्या हम नहीं चाहते कि वह व्यक्ति हमारे साथ रहे, हमारी खुशियों में शामिल हो, हमारे दुखों को बांटे? क्या ये सब अधिकार की एक सूक्ष्म मांग नहीं है? यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रेम एक जटिल भावना है। इसमें आकर्षण, सम्मान, विश्वास, देखभाल और हाँ, थोड़ी बहुत अधिकार की भावना भी शामिल होती है। अधिकार का मतलब हमेशा जकड़ना या कैद करना नहीं होता। कभी कभी ये एक गहरी भावनात्मक जुड़ाव और अपने साथी के प्रति जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मानवीय मन की गहराइयों का खेल है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम उसके जीवन का हिस्सा बनना चाहते हैं, हम उसके सुख दुख में शामिल होना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो हमें अपनी दुनिया का एक महत्वपूर्ण अंग माने। क्या ये चाहत अधिकार की एक स्वीकार्य और स्वाभाविक अभिव्यक्ति नहीं है? क्या ये मेरे होने की भावना हमें एक दूसरे से और करीब नहीं लाती? या क्या ये हमें एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में धकेल रही है जहां हम सोचते हैं कि हम पूर्णतः स्वतंत्र हैं, जबकि हमारा दिल किसी न किसी बंधन की तलाश में है? बिना अधिकार के प्रेम की अवधारणा हमें एक महत्वपूर्ण सीख भी दे सकती है कि प्रेम को जबरन रोका या बांधा नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति हमें प्रेम नहीं करना चाहता तो हम उस पर अधिकार जताकर उसे रोक नहीं सकते। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में जो दर्द होता है, क्या वह दर्द अधिकार की चाहत से कम होता है? या क्या यह दर्द इस बात का प्रमाण है कि प्रेम और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं? अगले भाग में हम इस सवाल की और गहरी पड़ताल करेंगे। यदि हम अधिकार के बिना प्रेम करते हैं तो क्या हम वास्तव में प्रेम कर रहे होते हैं या सिर्फ एक दिखावा कर रहे होते हैं? क्या यह सिर्फ एक सामाजिक ढोंग है या एक सच्चा भावनात्मक विकास? और आखिर में, क्या प्रेम को वाकई अधिकार से मुक्त किया जा सकता है, या यह मानवीय स्वभाव के खिलाफ एक लड़ाई है जिसे हम कभी जीत नहीं सकते? और यहीं से शुरू होता है असली संघर्ष। हमारे मन की वह उलझन जो पूछती है, क्या ऐसा प्यार संभव है जहां मेरा और तुम्हारा की दीवारें ना हो? क्या हम किसी को इतना गहरा प्यार कर सकते हैं बिना उसे अपनी संपत्ति माने, बिना उस पर अपना अधिकार जताए? ये प्रश्न जितना सीधा लगता है, इसकी गहराई उतनी ही जटिल है। क्योंकि हमारा पूरा अस्तित्व, हमारे रिश्ते, हमारी सामाजिक संरचना, सब कुछ अधिकार और कब्जे के इर्द गिर्द बुना गया है। हम सिर्फ वस्तुओं पर ही नहीं, बल्कि भावनाओं पर, अनुभवों पर और सबसे बढ़कर इंसानों पर अपना हक जताना चाहते हैं। यह एक ऐसी गहरी जड़ है जो हमारे हर रिश्ते की बुनियाद में समा चुकी है। यह अधिकार की भूख कहां से आती है? क्या यह सिर्फ प्रेम की अति है या कुछ और? जरा गौर से देखिए, यह हमारी असुरक्षा की वह गहरी खाई है जिसे हम दूसरे व्यक्ति से भरने की कोशिश करते हैं। हमें डर होता है खो देने का, अकेले रह जाने का, पर्याप्त ना होने का। और इस डर से बचने के लिए हम उस व्यक्ति को अपनी दुनिया का एक हिस्सा बना लेना चाहते हैं, उसे अपने अधिकार क्षेत्र में लाना चाहते हैं। हमें लगता है कि अगर वह मेरा है तो वह मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, वह मुझे दर्द नहीं देगा। यह एक भ्रम है, एक मीठा जहर जो धीरे धीरे रिश्ते की जड़ों को खोखला कर देता है। यह भ्रम हमें एक झूठी शांति देता है, एक पल का सुकून कि सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन क्या ऐसा कभी संभव है कि कोई इंसान पूरी तरह से किसी दूसरे के नियंत्रण में रहे? इंसान की आत्मा आजादी चाहती है, उसके विचार मुक्त रहना चाहते हैं, उसकी भावनाएं अपनी उड़ान भरना चाहती हैं। जब हम किसी पर अपना अधिकार जताते हैं
तो हम अनजाने में उस व्यक्ति के अस्तित्व पर ही सवाल उठा देते हैं। हम उसे उसकी पहचान से, उसकी आजादी से वंचित करते हैं। हम उसे अपनी कल्पनाओं के पिंजरे में कैद करने की कोशिश करते हैं और यह भूल जाते हैं कि पिंजरे में बंद परिंदा कभी अपनी असल उड़ान नहीं भर पाता। यह सिर्फ दूसरे व्यक्ति के लिए ही दर्दनाक नहीं होता। जो व्यक्ति अधिकार जताता है वह भी कभी शांत नहीं रह पाता। उसके भीतर लगातार एक बेचैनी बनी रहती है, एक भय कि कहीं यह अधिकार उससे छिन न जाए। हर छोटी सी बात पर संदेह, हर नए चेहरे पर ईर्ष्या, हर अलग विचार पर गुस्सा। यह अधिकार की भावना उसे कभी पूर्ण रूप से प्रेम का अनुभव नहीं करने देती। वह प्रेम को एक बोझ, एक दायित्व और एक अनंत संघर्ष बना देता है। उसका मन प्रेम की खुशी में नहीं बल्कि खोने के डर में लिपटा रहता है। वह हर पल हिसाब किताब लगाता है, हर बात को अपनी सुरक्षा से जोड़कर देखता है। यह कोई प्रेम नहीं, यह एक अंतहीन कारागार है जिसके दो कैदी होते हैं, एक जिसने जंजीरें बांधी और दूसरा जिसने पहनी। हमें यह समझना होगा कि प्रेम कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके या जिस पर अधिकार जमाया जा सके। प्रेम एक नदी की तरह है जो स्वतंत्र बहती है। अगर आप उसे मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करेंगे तो वह रेत की तरह फिसल जाएगी। प्रेम सिर्फ तभी जीवित रहता है जब उसे आजादी मिले, जब उसे बढ़ने और विकसित होने का पूरा मौका मिले। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसे उसके स्व के साथ स्वीकार करते हैं, उसकी कमियों और खूबियों के साथ। हम उसे बदलने की कोशिश नहीं करते, उस पर अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डालते, हम उसे अपनी शर्तों पर जीने के लिए मजबूर नहीं करते। क्या हमने कभी सोचा है कि जब हम कहते हैं तुम मेरे हो तो इसका वास्तव में क्या मतलब है? क्या इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति के विचार, उसकी इच्छाएं, उसकी भावनाएं अब आपकी हैं? क्या इसका मतलब यह है कि उसका भविष्य, उसके सपने, उसकी पहचान, सब कुछ अब आपके अनुसार होगा? यह एक बहुत ही खतरनाक धारणा है। यह दूसरे व्यक्ति को एक उपकरण में बदल देती है, एक ऐसी चीज जिसे आप अपनी जरूरतों और इच्छाओं के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह प्रेम नहीं है, यह एक सूक्ष्म अदृश्य हेरफेर है जहां एक व्यक्ति दूसरे पर अपनी शक्ति का प्रयोग करता है। यह उस प्रेम को मार देता है जिसे यह बचाना चाहता है। अक्सर यह अधिकार की भावना प्रेम के नाम पर आती है। मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूं कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी इतनी परवाह करता हूं कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए। ये शब्द सुनने में भले ही मीठे लगे, लेकिन इनके पीछे गहरा नियंत्रण छिपा होता है। यह सिर्फ अपने डर और असुरक्षाओं को प्रेम का जामा पहनाना है। यह दूसरे व्यक्ति की सीमाओं को मिटाना है, उसे यह महसूस कराना है कि वह आपसे अलग होकर अधूरा है। यह एक ऐसा मनोविज्ञान है जो दूसरे व्यक्ति को धीरे धीरे आपसे भावनात्मक रूप से इतना निर्भर बना देता है कि वह अपनी पहचान खोने लगता है। उसे लगने लगता है कि उसके बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं और आपके बिना उसका। यह एक विषाक्त चक्र है जो दोनों को फंसा लेता है। बिना अधिकार के प्यार क्या होता है? यह एक ऐसी अवधारणा है जो हमारे समाज की बुनियाद को हिला देती है। यह विश्वास है, यह सम्मान है, यह दूसरे व्यक्ति की संपूर्णता को स्वीकार करना है। यह उसे उड़ने देना है, उसे बढ़ने देना है, उसे अपनी गलतियां करने देना है और उसे अपनी राह खुद चुनने देना है। और यह जानना है कि वह व्यक्ति अपनी पूरी आजादी के साथ स्वेच्छा से, प्रेम से आपके पास लौट आएगा। यह सिर्फ भावनात्मक जुड़ाव नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव है। यह एक ऐसी कला है जहां आप दूसरे को उसका स्व बने रहने देते हैं और फिर भी उसे प्यार करते हैं। यह एक ऐसी कला है जहां आपका प्रेम कोई सीमा नहीं मानता, कोई शर्त नहीं रखता, कोई अपेक्षा नहीं करता। लेकिन यह आसान नहीं है। यह हमारे अंदर के सबसे गहरे असुरक्षाओं से लड़ना है। यह हमारे अहंकार को चुनौती देना है जो हमेशा मैं और मेरा की रट लगाता रहता है। यह उस डर से सीधा मुकाबला है कि अगर हमने किसी को आजादी दी तो वह हमें छोड़कर चला जाएगा। क्या हम इतना विश्वास कर सकते हैं कि दूसरा व्यक्ति जिसे हम प्यार करते हैं हमारे बिना भी खुश रह सकता है और फिर भी हमें प्यार कर सकता है? क्या हम उस आजादी को स्वीकार कर सकते हैं जो हमें भी आजाद करती है? यह एक परीक्षा है जहां हम अपने ही मन के जाल से आजाद होना सीखते हैं। यह एक आंतरिक यात्रा है
जहां हम अपने ही भीतर के अंधेरे को पहचानते हैं और उसे प्रेम की रोशनी से भरने की कोशिश करते हैं। इस आजाद प्रेम का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि रिश्तों में कोई प्रतिबद्धता ना हो या कोई जिम्मेदारी ना हो, नहीं। प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी प्रेम का हिस्सा है, लेकिन वे अधिकार की भावना से अलग है। प्रतिबद्धता का अर्थ है स्वेच्छा से एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के प्रति वफादार रहना, एक दूसरे के सपनों का सम्मान करना। जिम्मेदारी का अर्थ है एक दूसरे की खुशियों और दुखों में साथ निभाना, एक दूसरे का सहारा बनना। ये सब कुछ स्वेच्छा से होता है, कोई बंधन या अधिकार नहीं होता। यह प्रेम एक पसंद है, एक चुनाव है, कोई मजबूरी नहीं। ये एक ऐसा बंधन है जो अदृश्य है, जो आजादी देता है, जंजीरें नहीं बांधता। जब हम बिना अधिकार के प्रेम करने का प्रयास करते हैं तो हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी चुनौती हमारे अपने मन में होती है। हमारा मन लगातार हमें पिछली आदतों, पिछली धारणाओं की ओर खींचता है। ये हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि यह कैसे संभव है, क्या यह प्रेम सच्चा होगा, क्या मैं बेवकूफ नहीं बन रहा हूं। ये सभी सवाल हमारे अंदर के भय से उपजे होते हैं। हमें इन सवालों का सामना करना होगा, इन भयों को पहचानना होगा और इन्हें पार करना होगा। हमें अपने आप पर विश्वास करना सीखना होगा और यह समझना होगा कि हमारा मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति के हमारे पास होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, हमें दूसरे व्यक्ति पर विश्वास करना सीखना होगा। उसे वह स्थान देना होगा जहां वह अपनी संपूर्णता में रह सके। उसे अपनी यात्रा तय करने देना होगा, अपनी गलतियां करने देना होगा और अपनी सफलताओं का जश्न मनाने देना होगा, बिना इस डर के कि वो कहीं दूर ना चला जाए। क्योंकि अगर प्रेम सच्चा है तो वो किसी बंधन का मोहताज नहीं होता। सच्चा प्रेम आपको आजादी देता है और उस आजादी में ही वह और भी गहरा और मजबूत होता चला जाता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत कम लोग ही समझ पाते हैं। वे जो इसे समझते हैं वे ऐसे रिश्तों का अनुभव करते हैं जो साधारण मनुष्यों की समझ से परे होते हैं। ऐसे रिश्ते जहां आत्माएं मिलती हैं, अधिकार नहीं। क्या आप उस व्यक्ति को सिर्फ एक इंसान के रूप में प्यार कर सकते हैं, उसकी आत्मा की गहराई को छू सकते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वह आपकी संपत्ति है या नहीं? क्या आप उसे अपने सपनों के साथ, अपनी कमियों के साथ, अपनी पूरी आजादी के साथ स्वीकार कर सकते हैं? यही है बिना अधिकार के प्रेम की असली परीक्षा। यह हमें अपने ही भीतर के अंधकार से लड़ने की शक्ति देता है और हमें उस सच्चे प्रेम के करीब लाता है जो सीमाओं से परे है, जो अपेक्षाओं से मुक्त है और जो बस है। यह एक क्रांति है हमारे रिश्तों की दुनिया में, हमारे मन की गहराइयों में। और इस क्रांति को लाने के लिए हमें सबसे पहले अपने भीतर के अधिकार की भावना को छोड़ना होगा, उस पर से अपना दावा हटाना होगा। यह एक आत्मिक बलिदान है जो अंततः हमें असीमित प्रेम की ओर ले जाता है। यह समझना होगा कि प्रेम एक ऊर्जा है, कोई वस्तु नहीं जिसे कैद किया जा सके। जो प्रेम पिंजरे में बंद हो वह प्रेम नहीं, एक कैदी है। और कोई भी आत्मा, चाहे वो कितनी भी कोमल क्यों ना हो, एक कैदी बनकर कभी खुश नहीं रह सकती। प्रेम का मतलब है दूसरे के विकास में खुशी ढूंढना, उसे उसकी ऊंचाइयों तक पहुंचते देखना, भले ही वे ऊंचाइयां कभी आपकी दुनिया से बाहर क्यों ना हो। प्रेम का मतलब है एक दूसरे के साथ एक साझा यात्रा पर चलना, जहां हर कदम स्वेच्छा और सम्मान से भरा हो। यह एक ऐसा प्रेम है जो आपको कभी बंधा हुआ महसूस नहीं कराएगा, बल्कि आपको और भी आजाद महसूस कराएगा। यह वह प्रेम है जो हर किसी के भाग्य में नहीं होता, क्योंकि इसे पाने के लिए बहुत हिम्मत और बहुत आत्म जागरूकता चाहिए होती है। यह एक गहरा मनोविज्ञान है। जब आप किसी को अपनी संपत्ति मानते हैं तो आप उसे एक वस्तु की तरह देखते हैं। वस्तुएं उपयोग की जाती हैं, संग्रहित की जाती हैं और उन पर नियंत्रण रखा जाता है, लेकिन इंसान वस्तुएं नहीं है। इंसान की अपनी चेतना होती है, अपनी भावनाएं होती है, अपनी इच्छाएं होती हैं। जब आप उन्हें वस्तु समझते हैं तो आप उनके मानवीय सार का अपमान करते हैं। आप उन्हें अपनी शर्तों पर जीने के लिए मजबूर करते हैं और यह व्यवहार अंततः रिश्ते में कड़वाहट और विद्रोह को जन्म देता है। जो प्रेम कभी मधुर था वह धीरे धीरे एक युद्ध का मैदान बन जाता है, जहां दोनों पक्ष अपनी आजादी और अपने अधिकार के लिए लड़ते हैं। यह एक ऐसी त्रासदी है जो अक्सर प्रेम के नाम पर घटित होती है। क्या हम इस बात से अवगत हैं कि हमारा अपना अधिकार जताने का तरीका अनजाने में दूसरे व्यक्ति को हमसे दूर कर रहा है? क्या हम देख पा रहे हैं कि जिस रिश्ते को हम बचाना चाहते हैं उसी को हम अपने ही हाथों से खत्म कर रहे हैं? यह एक आत्मविध्वंसक पैटर्न है।
अगर हम सच में प्रेम को बचाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उसे आजादी देनी होगी। हमें अपनी मुट्ठियां खोलनी होंगी और उस व्यक्ति को खुले आसमान में उड़ने देना होगा। यह एक जोखिम भरा कदम लग सकता है, लेकिन यही सच्चा प्रेम की कसौटी है। जो प्रेम उड़ने की आजादी देता है वही प्रेम सबसे गहरा और सबसे स्थायी होता है। यह एक बहुत बड़ी सीख है जो हमें खुद अपने अनुभवों से सीखनी पड़ती है। बिना अधिकार के प्रेम करने का अर्थ है अपनी आंतरिक शक्ति को खोजना। जब आप जानते हैं कि आप अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर नहीं हैं, तो आप उसे आजादी दे सकते हैं। जब आप अपने भीतर पूरे और संतुष्ट होते हैं तो आपको किसी और को अपना बनाने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप बस प्रेम देते हैं बिना किसी चीज की अपेक्षा के। यह एक आध्यात्मिक अवस्था है जहां प्रेम एक देने वाला कार्य बन जाता है, लेने वाला नहीं। यह आपको उस मानवीय बंधन से मुक्त करता है जो अक्सर प्रेम को एक सौदा बना देता है। यह आपको उस स्तर तक ले जाता है जहां प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और शाश्वत बन जाता है। क्या हम इस आजादी के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने सबसे गहरे डरों का सामना करने और प्रेम को उसकी शुद्धतम अवस्था में अनुभव करने के लिए तैयार हैं? यह प्रश्न ही हमें अगले कदम की ओर ले जाएगा। इंसान का मन कितना अजीब है ना। वो एक तरफ आजादी के गीत गाता है और दूसरी तरफ सबसे खूबसूरत एहसास, प्यार को भी अपने कब्जे में करना चाहता है। हमने अब तक देखा कि कैसे ये मेरा है वाली सोच, यह अधिकार की भूख उस प्यार को ही जहर बना देती है जिसे हम सबसे ज्यादा पाना चाहते हैं। यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं, यह मानव मनोविज्ञान की एक गहरी गुत्थी है। नियंत्रण की चाहत और खोने के डर के बीच का एक अथाह संघर्ष। ये जो अधिकार का विचार है, यह सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि हमारे अंदर गहरा बैठा एक भ्रम है। हमें लगता है कि हम किसी व्यक्ति को, उसकी भावनाओं को, उसके भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। यह हमारी असुरक्षाओं का, हमारे अधूरेपन का नतीजा है। हम सोचते हैं अगर सामने वाला हमारे नियंत्रण में होगा, हमारी इच्छाओं के अनुरूप चलेगा, तो हम सुरक्षित रहेंगे, हमें कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। लेकिन ये एक मीठा जहर है। ये हमें उस जाल में फंसाता है जहां हर अनिश्चितता एक व्यक्तिगत अपमान लगने लगती है। जब सामने वाला हमारी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता या अपनी मर्जी से कुछ करता है, तो हमें लगता है जैसे हमें धोखा दिया गया हो, हमारा अनादर किया गया हो। यहीं से उस प्यार की नींव हिलना शुरू हो जाती है जो कभी आजाद और खूबसूरत था। सच कहूं तो अधिकांश रिश्ते इसी भ्रम पर टिके हैं। हम सोचते हैं कि हमने एक दूसरे को पा लिया है, जैसे कोई वस्तु हो जिसे बाजार से खरीद लिया हो। लेकिन एक इंसान को कभी पाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे सम्मान दिया जा सकता है, उसे आजादी दी जा सकती है। जब हम किसी पर अधिकार जताते हैं तो हम अनजाने में उसे एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। और हर बंद पिंजरे में, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो, एक घुटन होती है। ये घुटन धीरे धीरे उस प्यार को मार देती है जो कभी सांस ले रहा था। यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है जहां जीतने की कोशिश में हम सब कुछ गवा देते हैं। हम उसे खोने के डर से इतना कस कर पकड़ते हैं कि वो हाथ से फिसल ही जाता है। यही मानवीय व्यवहार की विडंबना है। तो क्या इसका मतलब है कि प्यार में कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जुड़ाव और अधिकार में बहुत बड़ा फर्क है। जुड़ाव का मतलब है एक दूसरे के प्रति स्नेह, परवाह और सहयोग। अधिकार का मतलब है नियंत्रण, अपेक्षा और दबाव। असली चुनौती यहीं पर है, इस पतली रेखा को समझना और उसे कभी पार ना करना। जब आप किसी को उसकी पूरी आजादी के साथ प्यार करते हैं तो आप उसे एक दर्पण देते हैं जिसमें वो अपना सबसे शुद्ध रूप देख पाता है। आप उसे उड़ने के लिए पंख देते हैं, न कि उसे जंजीरों में जकड़ते हैं। यह एक ऐसी मानसिकता है जो अधिकांश लोगों के लिए समझना मुश्किल है, क्योंकि यह उनके बुनियादी मनोवैज्ञानिक पैटर्न को चुनौती देती है। ये जो आजादी वाला प्यार है, बिना अधिकार वाला प्यार, इसकी सबसे बड़ी शर्त है खुद से प्यार। जब आप खुद में पूर्ण होते हैं, जब आपकी खुशी, आपका अस्तित्व किसी और पर निर्भर नहीं करता, तब आप किसी और को आजादी से प्यार कर सकते हैं। आप उसे अपनी जरूरतों को पूरा करने का माध्यम नहीं बनाते, आप उसे अपनी खामियों को भरने का जरिया नहीं बनाते। आप उसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि आप प्यार करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि आपको उसकी जरूरत है। यह एक सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव है। यह आपको कमजोर नहीं बल्कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाता है। आप भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर हो जाते हैं।
और यही आत्मनिर्भरता आपको सामने वाले को भी आत्मनिर्भर रहने की छूट देती है। यह एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि जाने देना कमजोरी है, कि अगर आप किसी पर अधिकार नहीं जताते तो आप उसे खो देंगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब आप किसी को सचमुच जाने देते हैं, जब आप उसे उसकी मर्जी से जीने देते हैं, तो आप उसे अपने पास रहने का सबसे बड़ा कारण देते हैं, उसकी अपनी आजादी। उसे पता होता है कि उसे किसी पिंजरे में नहीं रखा जा रहा है। उसे पता होता है कि उसे अपनी पहचान, अपनी इच्छाएं, अपने सपने त्यागने की जरूरत नहीं है। और यही एहसास उसे आपके पास वापस खींचता है, अगर उसका आपके साथ रहना तय है। यह एक विरोधाभास है। आप जितना कम पकड़ते हैं उतना ही ज्यादा पाते हैं। आप जितना ज्यादा आजादी देते हैं उतना ही ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं। यह मानव मन के उन रहस्यों में से एक है जो हमें सिखाता है कि शक्ति नियंत्रण में नहीं बल्कि मुक्ति में है। लेकिन क्या यह सब इतना आसान है? बिल्कुल नहीं। यह एक गहरा आंतरिक संघर्ष है। यह हमारे अहंकार, हमारी असुरक्षाओं और हमारे खोने के डर के खिलाफ एक लगातार लड़ाई है। ये सिखाता है कि प्यार में मैं नहीं बल्कि हम होते हैं, और उस हम में हर व्यक्ति की अपनी पहचान और आजादी सुरक्षित रहती है। ये आसान नहीं, क्योंकि समाज ने हमें हमेशा सिखाया है कि प्यार का मतलब है एक दूसरे को बांधना, एक दूसरे पर हक जताना। हमें बताया गया है कि ईर्ष्या प्यार की निशानी है, जबकि वास्तव में ये असुरक्षा की निशानी है। हमें बताया गया है कि बिना नियंत्रण के प्यार टिक नहीं सकता, जबकि सच तो यह है कि बिना आजादी के प्यार दम तोड़ देता है। बिना अधिकार के प्यार का मतलब है उस व्यक्ति को वैसे ही स्वीकार करना जैसा वो है, उसकी कमियों के साथ, उसकी ताकतों के साथ, उसके सपनों के साथ, उसकी अपनी दुनिया के साथ। इसका मतलब है कि आप उसे अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढालने की कोशिश नहीं करते, आप उसे बदलने की कोशिश नहीं करते। आप उसे एक अलग इकाई के रूप में देखते हैं जिसका अपना जीवन है, अपने निर्णय हैं और अपनी यात्रा है। आप उस यात्रा का एक हिस्सा बनते हैं, न कि उसके मार्गदर्शक या नियंत्रक। आप उसे सहारा देते हैं, प्रेरित करते हैं और उसके साथ चलते हैं, लेकिन उसकी राह तय नहीं करते। ये एक गहरी समझ, एक गहरी सहानुभूति और एक गहरी विनम्रता की मांग करता है। ये उस अहंकार को छोड़ना है जो सब कुछ अपने अनुसार चलाना चाहता है। ये विचार, ये एहसास क्या आपको परेशान नहीं करता? क्या आपको लगता है कि ऐसा प्यार अधूरा होगा? नहीं, ऐसा प्यार और भी ज्यादा गहरा और भी ज्यादा सच्चा होता है, क्योंकि इसमें कोई मजबूरी नहीं होती, इसमें कोई दबाव नहीं होता, इसमें सिर्फ शुद्ध भावना होती है जो किसी भी बंधन से ऊपर होती है। ये एक ऐसी डोर होती है जो दिखती नहीं लेकिन महसूस होती है। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जो शर्तों पर नहीं बल्कि विश्वास पर टिका होता है, और विश्वास ही किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव है। अगर विश्वास नहीं तो सब कुछ खोखला है। और विश्वास तभी पनपता है जब आप सामने वाले को पूरी आजादी देते हैं, उस पर कोई अधिकार नहीं जताते। लेकिन अक्सर लोग इस आजादी का गलत मतलब निकालते हैं। वे इसे लापरवाही या रिश्ते के प्रति उदासीनता मान लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। बिना अधिकार के प्यार का मतलब ये नहीं कि आप परवाह नहीं करते। इसका मतलब ये है कि आप इतनी परवाह करते हैं कि आप सामने वाले को अपनी मर्जी से जीने की पूरी छूट देते हैं, भले ही इसका मतलब यह हो कि कभी वो आपसे दूर चला जाए। ये सबसे बड़ी हिम्मत है, ये सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि ये आपको अपने सबसे बड़े डर, खोने के डर का सामना करवाता है। जब आप इस डर से ऊपर उठ जाते हैं, तभी आप सच में बिना अधिकार के प्यार कर सकते हैं। तभी आपका प्यार सच्चा और पवित्र होता है। इस पूरे सफर में हमने समझा कि प्यार और अधिकार ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहां अधिकार है वहां प्यार धीरे धीरे दम तोड़ देता है। जहां प्यार है वहां अधिकार की जरूरत नहीं होती। ये एक ऐसा द्वंद्व है जो हर इंसान के अंदर चलता है, लेकिन इस द्वंद्व को सुलझाने का रास्ता अंदर से ही आता है। जब आप अपनी असुरक्षाओं पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेते हैं, तब आपको किसी और पर अधिकार जताने की जरूरत महसूस नहीं होती। आप तब प्यार को एक उपहार के रूप में देखते हैं, न कि एक संपत्ति के रूप में। तो क्या बिना अधिकार के प्यार संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, लेकिन ये साधारण इंसानों के लिए नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो अपने अहंकार को, अपनी असुरक्षाओं को, अपने खोने के डर को जीत चुके हैं। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि सच्चा प्यार पिंजरा नहीं बल्कि पंख देता है।
सच्चा प्यार बांधता नहीं बल्कि आजादी देता है, सच्चा प्यार मांगता नहीं बल्कि देता है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हर किसी को करनी चाहिए अगर वो सच्चा प्यार पाना चाहता है। ये सफर आपको सिर्फ अपने साथी के साथ आपके रिश्ते को ही नहीं बल्कि खुद के साथ आपके रिश्ते को भी बदल देता है। आप और ज्यादा शांत और ज्यादा आत्मविश्वासपूर्ण और ज्यादा मुक्त महसूस करते हैं क्योंकि आप अब किसी और पर निर्भर नहीं है अपनी खुशी के लिए। आपकी खुशी आपके अंदर है और जब आपकी खुशी आपके अंदर होती है तब आप उसे औरों के साथ बांट सकते हैं। उसे किसी और से छीनने की जरूरत नहीं होती। तो अब सवाल ये नहीं है कि क्या बिना अधिकार के प्यार संभव है, बल्कि सवाल ये है कि क्या आप इतने मजबूत हैं कि ऐसा प्यार कर सके। क्या आप अपनी असुरक्षाओं और अपने अहंकार को पीछे छोड़ सकते हैं? क्या आप किसी को उतनी आजादी दे सकते हैं जितनी आप खुद के लिए चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको खुद के अंदर खोजना होगा। सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन है जिसे आप बिना किसी अधिकार के प्यार करते हैं? या क्या आप खुद को वो आजादी दे पाते हैं जिसकी आपको तलाश है? अपने विचार नीचे टिप्पणी में साझा करें। यह यात्रा सिर्फ यही खत्म नहीं होती, यह तो हर इंसान के भीतर चलने वाला एक निरंतर मंथन है। देखते रहिए मनोविज्ञान की गहरी बातें और जानते रहिए इंसान के दिमाग के छुपे हुए रहस्य। तब तक के लिए अपने अंदर झांकते रहिए और सच्चे प्यार की तलाश में लगे रहिए।